चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल कब से कब तक था? 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदिन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन में सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। किस प्रकार का मृत भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज और जैंड्रोमीज कहा गया? घनंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस। दार्यवाहु प्रथम। हाइडेस्पस या वितस्तता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 में शासक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वह किस वंश के शासक थे यह दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। महापद्म नंद नंद वंश के शासक थे और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए एक बार फिर से सुमेलित करेंगे। सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उनका आधुनिक क्षेत्र दिया गया है। हम लोग इसका मिलान करेंगे। मगध पटना व गया के जिले में। वत्स इलाहाबाद। कौशल अवध। अवंती मालवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे।
चलिए देखेंगे इनकी सफलता के कारण क्या क्या थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। यह कारण भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। यह कारण भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। प्रगोत अवंती के राजा थे। उदयन वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत कौशल के राज्य के राजा थे और अजात शत्रु मगध राज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कौन सी थी? वह नहर कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। डेरियस। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, उसे रथमूसल कहते हैं, रथमूसल तथा महाशिलकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजात शत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अघन नंद। भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? चलिए इसमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे। अजात शत्रु थे, बिंदुसार नहीं थे, प्रसेनजीत भी थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजात शत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार। सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। यह भी सही है। ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार। यह भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। यह भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। यह इसका प्रभाव नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था
नहीं थी। मगध निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्म नंद को। डेरियस दार्यबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिया गया है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। अष्टकोलक परामर्शदायी संस्था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। सैल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में राजधानी दी गई है, हम लोग इसका मिलान करेंगे। कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र। कौशल महाजनपद की राजधानी थी साकेत और वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को।